गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम दादी माँ के शेष कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। उन्हीं दिनों की बात है कि एक रोज दोपहर में जब घर से लौटा तो बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के एक कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। दादी माँ कह रही थी, तेरी आंख में तो कोई शर्म है नहीं, मांगने के वक्त कैसे आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी न किसी ने एक पाई न दी, अब लगी है आजकल करने फसल में दूंगी, फसल में दूंगी, दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की तरफ झुकी। बिटिया की शादी है, आप दया न करेंगे तो बेचारी का निस्तार कैसे होगा। इस प्रकार से आगे जो है। फिर एक दिन अचानक रास्ते में रामी की चाची मिलती हैं। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहो का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने बेवल होकर कहा, मैं तो उऋण हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सारा रुपया छोड़ दिया, ऊपर से मुझे 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए जग हंसाई न करना। देवता है बेटा, देवता। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़ों का काम है बाबूजी, रुपया देकर डांटे भी न तो क्या लाभ। तो ऐसी हमारी दादी माँ का व्यक्तित्व है, ममता और स्नेह की मूर्ति। दादी माँ की एक एक बात आज कैसी जान पड़ती थी। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन के सूखे पत्ते से कैसे नाचता है, इसे दादी माँ बखूबी जानती थी। दादाजी की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरफ बढ़ने वाले राम, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी अधिक डामाडोल कर दी। दादाजी के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने के बाद भी पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय की। वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ प्रायः उदास रहा करती थी। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आंखों से मैंने आंसू पहले कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने अपनी आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की तरफ देख, क्या है पूछ, तुम रोती क्यों हो दादी माँ? चल हट यहाँ से, जा, तूने खाना खाया? सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे किशन भैया और पिताजी मन मारे कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा ही क्या है। बाबू बोले, रुपया तो कोई देता नहीं, कितनों के अभी पिछले भी बाकी हैं, वे रोने रोने से ही होते हैं। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा धीरे से सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। दादी माँ ने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था, कहते हुए उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। वह उनके वंश की छोटी सी निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते हैं बेटा। शायद ऐसी ही है दादी माँ, जो मुसीबत में भी हम लोगों के किस तरह से अचानक देवता बनकर खड़ी हो जाती। शायद सचमुच मुझे आज अपनी दादी माँ साफ भ्रष्ट सी देवी सी लगने लगी। एक धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी बढ़ चढ़ा है। नजदीक के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र थर थर कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। मन बार बार अपने से पूछ बैठता है, क्या सचमुच अब दादी माँ नहीं रही? ये है हमारी दादी माँ का व्यक्तित्व, जो सदा से ही हम सबको एक अछूता सा छोड़ के चला जाता है। दादी माँ की यादें जीवन पर्यंत हमेशा ही बनी रहती हैं। उनका प्यार, उनका विश्वास, उनका दुलार, बीमारी में उनका इस तरह से हम लोगों के प्रति सेवा भाव, जो शायद हम किसी और से नहीं पा पाते हैं। ये है हमारी दादी माँ का अनूठा रहस्य, दादी